नमस्कार मित्रों, मैं विकास सिंह धे आईएएस भोपाल के प्लेटफॉर्म पर आज की एक महत्वपूर्ण समसामयिक घटना है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और उससे प्रश्नों की प्रवृत्तियां भी हैं। हम सबको पता है कि हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी के द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि आर्टिकल 67A के अंतर्गत उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से अपने पद से मुक्ति की बात की है। अब उसमें कई सारी तरह की अटकलें हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि मार्च माह में हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने अपनी एंजियोप्लास्टी कराई थी। तो स्वास्थ्य की चुनौतियों को देखते हुए आज वो अपना पद छोड़ रहे हैं। हमको यह भी जानना जरूरी है कि इसके पूर्व श्री वीवी गिरी और भैरव सिंह शेखावत ये दो ऐसे और उपराष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण होने के पहले अपना पद त्याग किया था। तो ये तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जो अपना कार्यकाल पूर्ण करने के पहले जो है अपना पद छोड़ रहे हैं। अब उसके बाद की परिस्थितियों को हमको जानना है, जो किसी भी स्तर पर पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है, इवन इंटरव्यू के लिए तो रिलेवेंट है ही है। हमारे यहाँ आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। और जब हम बात करते हैं वर्तमान परिदृश्य की, जब उपराष्ट्रपति अपना छोड़ रहे हैं तो उनका स्थान कौन लेगा और उनका पद कब और कैसे भरा जाएगा, यह इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि आर्टिकल 67A के अंतर्गत उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपना त्यागपत्र सुनिश्चित कराया है, ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद संबंधी कोई दायित्व नहीं होते हैं, अतः उसका जो प्रमुख कार्य है वह राष्ट्रपति का सब्स्टिट्यूट है। तो दो उसके प्रमुख कार्य हैं, एक तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और दूसरा उसका महत्वपूर्ण कार्य होता है, अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो वो सारे दायित्व निभाता है जो राष्ट्रपति के होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब उपराष्ट्रपति नहीं है तो राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वह उन दायित्वों को निर्वहित करेगा राज्यसभा के स्तर पर, या राज्यसभा के कोई भी ऐसे सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा यह दायित्व संभालने को दिया जा सकता है अगर उपसभापति नहीं है तो। अब प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अब कैसे और क्या क्या प्रबंध सुनिश्चित किया जाएगा। तो हमको पता है कि उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने के पश्चात 60 दिन के अंतर्गत उसकी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको फिल करनी होती है, अर्थात हमें 60 दिन के अंदर एक नया उपराष्ट्रपति स्थापित करना होगा। यही कारण है कि संवैधानिक प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होता है तो उसके पूर्व ही उसका उत्तराधिकारी वहां पर चुना जाता है। तो 60 दिन का समय मतलब 2 महीने के अंदर हमको उसका पद भरना होगा। जब हम उपराष्ट्रपति पद की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति पद के संदर्भ में स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो भी व्यक्ति अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा उसकी कुछ निर्धारित योग्यताएं सुनिश्चित की गई हैं, जिसके अंतर्गत वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसके अलावा वह राज्यसभा की सदस्यता धारित करने की अन्य योग्यताएं रखता हो। उसके निषेध के रूप में यह है कि वह किसी लाभ के पद पर केंद्र या राज्य के स्तर पर विद्यमान नहीं हो, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा या किसी विधानसभा का अगर वह सदस्य होगा तो इसके नामांकन के पहले उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। वह लाभ के पद पर रहते हुए इसके चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ये याद रखिए, यह उसकी योग्यता के संदर्भ में। प्लस उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने वाले व्यक्ति को अपने 15,000 रुपए जो है सिक्योरिटी मनी या धरोहर राशि भी रखनी पड़ती है। अगर वह निर्धारित मानक से कम प्राप्त करता है तो 15,000 रुपए जब्त भी हो जाते हैं, जिसे आप कहते हैं जमानत जब्त होना। तो धरोहर राशि या जमानत 15,000 रुपए रखनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति पद के लिए दूसरा जो पक्ष स्थापित होता है कि उसके 20 सदस्य संसद के प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए, अर्थात 20 सदस्य प्रस्तावक जो उसके नाम को प्रपोज करें
और काउंटर सपोर्ट करने वाले या 20 लोग वह होने चाहिए जो उसका अनुमोदन करे, मतलब 20 लोगों के अतिरिक्त, मतलब टोटल 40 लोगों सदस्यों की उसको आवश्यकता है जो इस निर्वाचन मंडल से संबंधित होते हैं। अब निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होगा उपराष्ट्रपति को, यह भी जानने की जरूरत है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के सदस्य शामिल होते हैं। याद रखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो अंतर स्थापित होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानमंडल के और संसद के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित और मनोनीत दोनों संसद के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं और राज्य विधानमंडल का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और दूसरा पक्ष यहां पर स्थापित होता है कि निर्वाचन प्रक्रिया तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया जाएगा, अर्थात इसे इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनेट वोटिंग बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब आपको अपने वरीयता क्रम में मतदान करना है और वह वरीयता क्रम में प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो प्रेफरेंस आप दे रहे हैं उनकी गणना तब तक की जाएगी जब तक किसी एक व्यक्ति को 50% +1 वोट प्राप्त नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ की निर्वाचन प्रक्रिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। उपराष्ट्रपति पद के संदर्भ में याद रखिएगा आप कि उपराष्ट्रपति पद के संदर्भ में जो भी व्यक्ति चुना जा रहा है, यहां पर बहुमत के आधार पर फिर वो न केवल उपराष्ट्रपति बनेगा बल्कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी बनेगा। अब वर्तमान समय में इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी और निर्वाचन अधिकारी के रूप में लोकसभा या राज्यसभा का जो महासचिव स्तर का अधिकारी होता है, महासचिव स्तर का जो अधिकारी होता है वह इसका निर्वाचन अधिकारी बनता है और संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न करता है। अगर हम बात करें वर्तमान समय में तो अधिसूचना जारी करने के पश्चात इसकी नामांकन प्रक्रिया, उसका परीक्षण और निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी जिसकी अवधि 60 दिन होगी। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में जो एनडीए है वो लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल के रूप में विद्यमान है, गठबंधन के रूप में विद्यमान है, अतः उसकी अभिव्यक्ति बहुत सशक्त होगी। संभवतः कोई सशक्त जो उत्तराधिकारी हो सकता है श्री जगदीश धनखड़ जी का, उसको वहां पर स्थापित किया जाएगा और उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी स्थापना की जाएगी। मुझे लगता है यह अवसर है एनडीए को जहां वो अपनी एक तरीके से सदन में अपनी बहुमत सिद्ध करके अपनी सशक्तता को भी प्रस्तुत करने वाला है, क्योंकि अभी जो सत्र चल रहा है उसमें विपक्ष कई सारे मुद्दे पर सरकार की आलोचना करने के स्वरूप में विद्यमान है और उपराष्ट्रपति पद का बहुमत के साथ चयन कराना कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की एक सशक्तता को भी स्थापित करेगा। तो यह एक प्रक्रिया तात्कालिक परिदृश्य में स्थापित है जो उपराष्ट्रपति पद के रिक्त होने की स्थिति में स्थापित हो रही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, धन्यवाद।